सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीवीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस। पीवीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो पीवीटी सरफेस ऑफ आइडियल गैस के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। पीवीटी सरफेस ऑफ आइडियल गैस, हम कुछ चीज़ें याद करते हैं। आपको याद होगा प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता था वो कैसा था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी की वैल्यू घटेगी। तो ग्राफ देखिए, जैसे जैसे वी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वी बढ़ रहा है और पी घट रहा है। देखो पी नीचे जा रहा है, ये ग्राफ था। सेकंड ग्राफ क्या था हमारा, पी और टी, इसका ग्राफ हमने ये पढ़ा था, क्योंकि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। पी और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ेगी। थर्ड आपका वी और टी के बीच में रिलेशन था, वी और टी, तो इनकी रिलेशन यही थी। क्यों? क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। तो हमने तीनों ग्राफ देख लिए। तीनों ग्राफ कैसे हैं? एक ग्राफ है ये, किसका? पी और वी का। दूसरा ग्राफ है ये, किसका? पी और टी का। और तीसरा ग्राफ है ये, पी ओ वी और टी का। तो ये जो तीन ग्राफ हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ में जो हमने पढ़ा था, ये तीनों लॉ, वो एवोगैड्रो नहीं, गेज-लुसैक लॉ, तो ये तीनों ग्राफ हमने वहाँ पढ़े थे सेकंड चैप्टर में। तो ये जो ग्राफ है, इन तीनों को अगर मैं मर्ज कर दूँ, एक साथ बनाऊँ, तो वो हमें तीन एरिया क्या दे देते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें क्या देता है, एरिया देता है, मीन सरफेस। तो इसीलिए इसका टॉपिक का नाम है सरफेस, पीवीटी सरफेस ऑफ आइडियल गैस। तो तीनों को हम एक साथ ड्रॉ करेंगे। तो आपका इसमें ये जो ग्राफ है, ये यहाँ ड्रॉ करना है। हमने इसे ड्रॉ कैसे किया है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको ड्रॉ करने की। ये आपका P, V और T, ये ग्राफ है आपका P, V और T। देखिए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एक तरफ प्रेशर है, एक तरफ वॉल्यूम है, एक तरफ टेम्परेचर है। सो इसको टेम्परेचर ले लिया हमने। अब हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ देखिए, ये वाली लाइनें जो आपकी जा रही है प्रेशर वॉल्यूम में, कैसी लाइन है, इन्वर्सली वाली, मीन्स आपकी लाइनें ऐसे जा रही है। हमने देखा था पी और वी में ये तो लाइनें थी, ओके। अब वी और टी की ग्राफ की लाइन देखिए, ये जो लाइनें यहाँ पे है इंक्रीजिंग में है, यहाँ एक ही लाइन शो कर रखी है हमने। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो देखिए, पी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था, तो दोनों की लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जा रही है, ओके। नेक्स्ट एक और लाइन देख लेते हैं हम, किस किस का ग्राफ, पी और टी का। पी और टी का भी डायरेक्टली है, तो इसकी भी डायरेक्टली वाली लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी, जो दोनों को दिखाई देगी कि दोनों में, ये रहा पी और ये रहा टी। ये जो वाइट वाली लाइन है, ये पी और टी दोनों में ही इंक्रीज हो रही है। पी बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ रहा है, तो दोनों वैल्यू साथ साथ इंक्रीज हो रही है, ओके। सो ये जो ग्राफ जिसमें हम तीनों को शो करते हैं साथ साथ, उस ग्राफ को हम बोलते हैं पीवी डायग्राम, पीवीटी सरफेस डायग्राम। तो आपको यही ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है। तो तीनों ग्राफ को मिक्स करके हमने एक ग्राफ बनाया, उसको बोलते हैं पीवीटी सरफेस डायग्राम। तो आप इसमें लिखिए, द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन three variable
three variable that is pressure, volume and temperature. The equation shown by a graph by three mutually perpendicular axes to each other, and the portion of PVT relation is covered by a surface area which is known as PVT surface of ideal gas. PVT surface of ideal gas. ओके, सो यहाँ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 5 छोटा सा ही था और आपको या तो पीवीटी सरफेस डायग्राम आता है इसमें या फिर ट्रिपल पॉइंट, दोनों में से कोई भी एक ग्राफ आ जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट करिए और इस नोट्स बनाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेरीज मुझे सेंड करिए, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूँगा। ओके, और ये जो दो लास्ट के हमने किए ट्रिपल पॉइंट और पीवीटी सरफेस डायग्राम, इन दोनों की प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीवीटी डायग्राम की बात करें तो पीवीटी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों के रिलेशन को एक ही डायग्राम में शो हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं पीवीटी डायग्राम। और जो आपका ट्रिपल पॉइंट था, वो ट्रिपल पॉइंट क्या थी? ट्रिपल पॉइंट में ऐसा पॉइंट जहाँ की आपका एक पॉइंट जहाँ सॉलिड, लिक्विड और वेपर रीजन तीनों ही एग्जिस्ट करते हो। ओके।